वेलकम टू द चैनल एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले जो बेसिस है डिफरेंस का वो है मीनिंग। सो एग्रीमेंट क्या होता है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। सो एग्रीमेंट में दो कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट प्रॉमिस एंड सेकंड इज कंसिडरेशन। एंड कॉन्ट्रैक्ट में भी दो कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट इज एग्रीमेंट एंड सेकंड होता है उस एग्रीमेंट की लीगल इन्फोर्सेबिलिटी। सो कॉन्ट्रैक्ट वो एग्रीमेंट होता है जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल होता है। जो सेकंड बेसिस है डिफरेंस का वो है स्कोप। सो जो एग्रीमेंट है वो वाइडर टर्म है, इंक्लूडिंग बोथ लीगल एंड सोशल एग्रीमेंट। एंड जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नैरो सेंस में यूज़ किया जाता है विद द स्पेसिफिकेशन दैट कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली लीगली इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट। आई मीन कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ उसी एग्रीमेंट को बोलते हैं जो लीगली इन्फोर्सेबल है, यानी जिसे क्रिएट करते वक्त लीगल इंटेंशन दिया गया हो उस एग्रीमेंट को। एंड थर्ड जो बेसिस ऑफ डिफरेंस है वो है लीगल ऑब्लिगेशन। एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन एंड एग्रीमेंट डजंट ऑलवेज ग्रांट राइट्स टू द पार्टीज। सो एग्रीमेंट के लिए लीगल ऑब्लिगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मतलब दोनों पार्टीज़ में राइट्स नहीं मिलते उनको। एंड जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें नेसेसरली लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज ग्रांट सर्टेन राइट्स टू एवरी पार्टी। एंड जो फोर्थ बेसिस ऑफ डिफरेंस है वो है नेचर। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं क्योंकि वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होता है। एंड ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। तो जो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एग्रीमेंट्स होते हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स होने के लिए एक तो एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है और दूसरा उनका लीगली इन्फोर्सेबल होना रिक्वायर्ड है। सो thanks for watching and like, share and subscribe to the channel.